हम इसे वेलकम करते हैं क्योंकि पीडीपी का आप देखें उनका अप्रोच, उनका मैनिफेस्टो हमेशा से वी हैव स्टूड फॉर रेवोकेशन ऑफ एस्पा की, और नॉट जस्ट रेवोकेशन ऑफ एस्पा विच इज़ अ ड्रकोनियन लॉ, लेकिन ये भी कि जो आर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है आर्मी की लाखों में, हमारा ये कहना रहा है कि आप उनको सिविलियन एरिया से निकालें। लेकिन जब महबूबा जी यही बात करती हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर होम मिनिस्टर साहब वाकई में ये करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी बिगिनिंग ईद से पहले एज अ गुडविल जेस्चर करनी चाहिए कि जो यहाँ इतनी हज़ारों की तादाद में यंग कश्मीरी लड़के हैं, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो यंग कश्मीरी लड़कों से ही बात करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे कश्मीरी लड़के हैं जो अभी जेल में हैं अंडर यूएपीए, अंडर पीएसए, तो वो उनको भी रिलीज़ करें। जो हमारे जर्नलिस्ट इतने सारे हैं, तो ही शुड स्टार्ट बाय डूइंग दिस, बट वी वेलकम दिस। बट हमारा यही एप्रहेंशन है कि ये कहीं जुमलेबाजी ना हो, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इनकी पोजीशन ना जम्मू कश्मीर लद्दाख कहीं भी इनका ठीक नहीं लग रहा है कि इलेक्टोरली दे विल परफॉर्म। तो ये भी एप्रहेंशन है कि कहीं ये एक जुमलेबाजी ना हो। जैसे आपने कहा इलेक्शन से पहले 2019 में कि आप 15 लाख डिपॉजिट करवाएंगे, आप 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये कहीं शायद ख्याली पुलाव ना हो। देखिए, वील कम टू दैट पॉइंट जब ये करेंगे, व्हेन दे वॉक द टॉक, कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। इसका पहला स्टेप यही है कि इनको एस्पा रिवोक करना पड़ेगा, और जो यहाँ आर्मी इतनी ज़्यादा नंबर में है सिविलियन एरियाज में, आप खुद देखिए श्रीनगर में बीबी कैंट इज ओवर हाउ मेनी एकर्स, सो दे नीड टू फर्स्ट गेट देम आउट, देन वील सी कि उनके बदले यहाँ किसको एम्पावर करेंगे। लेकिन देर इज़ अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। जब आप कोई काम कहते हैं और करते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला होता है, और जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, वो फासला इतना लंबा होता है कि जो वो क्लेम करते हैं वो कभी करते नहीं है। सो once they begin, then we'll see, but we welcome this move because जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, because we know कि एस्पा एक ड्रकोनियन लॉ है, इसकी वजह से यहाँ आर्म्ड फोर्सेस को बहुत इम्प्यूनिटी मिलती है, और जहाँ तक यहाँ आर्म्ड फोर्सेस का ताल्लुक है, वो भी यहाँ पे बहुत सारे लैंड को कब्जा किए हुए हैं। सो पीडीपी वेलकम्स दिस मूव। देखिए, बीजेपी के हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुबह ये कहते हैं हालात ठीक हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये अपने बाकी पॉलिसी डिसीजंस को डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। शाम में कहते हैं हम फलाना फलाना डिमकाना चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है। तो ये तो सब यहाँ जानते हैं कि इनका ये डगमगाते रहते हैं। जब इनको कोई चीज़ करनी होती है, G20 करना था तो हालात ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए हालात ठीक नहीं है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। इनकी अपनी बात में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस रहती है, जो ये बोलते हैं और जो ग्राउंड पे एक्चुअली सिचुएशन होती है उसमें बहुत अंतर होता है। पहली बात ये मैं कहूँगा कि अमित शाह जी का जो प्रपोज़ल था कि हम अफस्पा हटाने की सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो पहली बात ये है कि 10 साल से उनकी हुकूमत सेंटर में चल रही है, जिसमें से अगर हम देखें तो 5 साल अमूमी तौर में कहूँगा J&K इंक्लूडिंग लद्दाख इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। सो ऐसा सेंटर को क्या ज़रूरत पड़ी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स है, तो ये लोगों में शोशा फैलाने के लिए। इट इज़ जस्ट फॉर द केस ऑफ वोट बैंक। अगर ऐसा होता है सो आवर पार्टी इज़ वेलकमिंग द स्टेप, क्योंकि यहाँ अफस्पा ने कितने नौजवानों के जाने ली, कितने घरों को ख़त्म किया, कितनी बहनों को अपने भाइयों से और बेटों को अपनी बेटियों से जुदा किया, वो एक कश्मीरी कौम ही जानता है। और कश्मीरी कौम को ये अफस्पा हो, डिस्टर्ब्ड एक्ट हो, UAPA हो, या और कोई भी ड्रैकोनियन लॉ जो भी 1988 से 2014 तक यहाँ पे लगा हुआ है, वो नेशनल और PDP और जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी थी उन्हीं की देन थी। अगर अब कोई हरफन मौला निकलेगा, जैसे जिन्होंने 370 को यहाँ से हटाया था, तो अगर ऐसी पार्टी अफस्पा को या और भी कोई जो भी यहाँ ड्रैकोनियन लॉ लगा हुआ है पिछले 35-36 सालों से, अगर इस पर कोई इनिशिएशन होता है तो आवर पार्टी वेलकम्स दैट, बिकॉज यहाँ के लोगों को मरहम चाहिए, यहाँ के लोगों को राहत चाहिए, जो कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस की हो, PDP की हो, खुसूसन मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, जो कि 29 साल मैं कहूँगा कि यहाँ पे दौरी हुकूमत में रही है जम्मू कश्मीर में, कभी किसी ने नहीं दिया। बल्कि यहाँ के लोगों के ज़ख्मों पे हमेशा नमक ही रब किया गया है, जहाँ जिससे कि यहाँ के लोग हमेशा एज ए पार्ट एंड पार्सल विद द यूनियन ऑफ इंडिया कभी नहीं रह पाए।
नहीं, अच्छा स्टेप है, हम वेलकम करते हैं। हम क्या कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात छोड़ो, सारे कश्मीरी इसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि अफस्पा विदाउट एनी डिले रिवोक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि देखिए कश्मीर में जितने भी एक्टिव्स है, PSA है, ताड़ा है, पोटा है, हम चाहते हैं कि सारा यहाँ से रिवोक किया जाए। ऐसा ना हो कि ऑन द टाइम ऑफ इलेक्शन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम अफस्पा को रिवोक करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद कश्मीरी पे और कोई एक्ट लागू हो, क्योंकि हमने ये मुसीबतें देखी हुई है, चाहे पोटा हो, ताड़ा हो, PSA हो। अभी भी आप देखिए PSA के अंडर कितने लड़के डिटेन हैं जो मतलब जिनका इस तरह से बिगड़ चुका है। हम चाहते हैं कि ठीक है, वेलकम स्टेप है, हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को, लेकिन अफस्पा के साथ साथ पोटा, ताड़ा या PSA हो, इस पर भी नज़र डाली जाए ताकि एक कश्मीरी फ्रीली से अपनी ज़िंदगी गुजार सके।